भजन संहिता अध्याय 106। परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का विद्रोह। यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? उसका पूरा गुणनवाद कौन कर सकता है? क्या ही धन्य हैं वे जो न्याय पर चलते और जो हर समय धार्मिकता के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के साथ मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं, कि मैं तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमारे पुरखाओं और हम दोनों ने पाप किया है, हमने अधर्म किया है, हमने दुष्टता की है। हमारे पुरखाओं ने मिस्र में तेरे आश्चर्य कर्मों पर हृदय नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा, परंतु समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र पर विद्रोह किया। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे कि वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। और उसने उन्हें बैरी के हाथ से बचाया और उन्हें शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति के गीत गाए, परंतु वे शीघ्र ही उसके कामों को भूल गए। वे उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे, परंतु जंगल में अति लालसा की और मरुस्थल में परमेश्वर की परीक्षा की। और उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके बीच में क्षय रोग को भेजा। शावनी में उन्होंने मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह किया। भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया, और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग आग की लौ से भस्म हो गए। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत किया। इस तरह से उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा, मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जल जलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और परमेश्वर के वचन की प्रतीति ना की, परंतु वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। इसलिए उसने उनके विरुद्ध अपना हाथ उठाया और शपथ खाई कि मैं उनको जंगल में नाश करूंगा और उनके वंश को भी जातियों में फैला दूंगा और उन्हें देश देश में तीतर बीतर करूंगा। वह पोर के बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए गए बलिदानों को खाया। इस प्रकार उन्होंने अपने कामों से परमेश्वर को क्रोध दिलाया और महामारी उनमें फूट पड़ी। तब पिनहास ने उठकर न्याय का दंड दिया, जिससे महामारी थम गई, और यह उसके लेखे सब पीढ़ियों में सर्वदा के लिए धार्मिकता गिनी गई। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया, और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से विद्रोह किया। तब मूसा बिना सोचे समझे बोल उठा, जिन जातियों के विषय में यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनको उन्होंने सत्यानाश ना किया, परंतु उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके से कार्य व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, और वे उनके लिए फंदा बन गई। वरना उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान किया और निर्दोष लहू बहाया, यहाँ तक कि अपने पुत्र पुत्रियों का लहू बहाया
जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया, इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। इसलिए यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा हो गई और उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथों तले दब गए। बहुत बार परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे अपनी युक्ति से उसे भड़काते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब जब उनका चिल्लाना परमेश्वर के कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके लिए अपनी वाचा को स्मरण किया और अपने अटल प्रेम के अनुसार तरस खाया। जो उन्हें बंधुए बनाकर ले गए थे, उन सब से उन पर दया कराई। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बढ़ाई करें। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। और सारी प्रजा कहे आमीन। याह की स्तुति करो।